प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर यानी समान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। किस बात का विचार सागर मंथन करो? जो ईश्वरीय ज्ञान है वो कितना महान है और सेवाओं का जो बल है, जो फल है वो कितना बड़ा और महान है। इन सब बातों का चिंतन करके खुद पढ़ो सेवाओं में। मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का वक्खर भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। बादल भरते ना सागर से और फिर जहां बारिश की जरूरत होती है वहां पर वो बरसते हैं जाकर के। तो आज बाबा की जो भावनाएं हैं अपने बच्चों के प्रति यही है कि बच्चे आवे, भरें और भर करके जहां बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, अज्ञानता का बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, वहां जाकर के बारिश करें, रोशनी करें, ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर। प्रश्न है आज का, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? दो प्रश्न हैं और सुनो उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर, किसी का जीवन बनाना, जो बनाना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उन्हें अवश्य बनाओ, अवश्य आगे बढ़ाओ। और बनना ही नहीं चाहते उन पर तो कोशिश जरूर करो, बाकी छोड़ दो। किसी का जीवन बनाना ये बहुत 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 अच्छा पुरुषार्थ है बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले खूब अच्छी सर्विस करो। ये बहुत ज्ञान की गहराई है, जो समझ सके वो मझधार से हो जाता है पार। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उसके एवजा में क्या करो? खूब मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, सेवाएं करके दुआएं कमाओ, सब मेंटेन हो जाएगा। उसके बदले खूब सर्विस करो, नहीं तो वो भूल दिल को खाती रहेगी। बाबा को ज्ञानी और योगी तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, जो लास्ट में प्रश्न था ना दूसरे नंबर वाला। बच्चे, सबसे अच्छा पुरुषार्थ है किसी के जीवन को श्रेष्ठ ऊंचा बनाना। और उसके बाद की बात का आंसर है, बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे बहुत 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 प्यारे लगते हैं। अब क्या करना है वो खुद डिसाइड करना, जज बन करके जजमेंट लेनी है, डिसीजन लेना है। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उन्हीं के लिए ज्ञान, योग, गुण, शक्तियां, बहुत कुछ बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि सन्मुख मुरली सुनना, टेप में सुनना, कागज पर पढ़ने में, बच्चे इन सब बातों में फर्क है। सामने बाबा बैठा हो क्या आनंद है, फिर वो बाबा का जो आवाज है वो सुनना, फिर ये जो कागज की मुरली है ये पढ़ना, है ना। तो बाबा कहते हैं फर्क है ना। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए विशेष ज्ञान की बरसात है। बाकी तो बारिश का ठंडापन हवाओं द्वारा सबको मिल ही जाता है। देखो बच्चे, परंतु साथ रहने से बाप के एक्सप्रेशन का
को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बच्चे बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसी को यहाँ बैठ जाना है, नहीं बच्चे, भरा और जाकर सर्विस की। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं, बेचने के लिए, बेचकर फिर लेने आते हैं। यह भी ज्ञान का वक्खर, रत्नों का भंडार है। वक्खर माना सामान, लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी करते नहीं, पुराने वक्खर पर ही रहते हैं, नया लेना ही नहीं चाहते। ऐसे भी कुछ कुछ बेसमझ बाबा के हैं रतन। देखो बच्चे, मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, तो जड़ हैं। तो इन बातों को बच्चे जानते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते हैं, त्रिवेणी पर ले जाते हैं, नदी पर जाके दान करने को पुण्य समझते हैं। यहाँ भक्ति की तो बच्चे कोई बात है नहीं, यहाँ तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझकर फिर जाकर दूसरों को समझाना भी है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना चाहिए। हाँ भाई, प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना चाहिए। प्रदर्शनी का मतलब सिर्फ 100 पीस नहीं, समझाना चाहिए। यह जो 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, या तो बच्चे समझते हैं, सब नहीं लगाते। इसमें समझाने में भी बहुत युक्ति युक्त शब्दावली चाहिए, स्पष्ट और सरल, स्वीट एंड शॉर्ट, कुछ भी आप कह सकते हो, जो सामने वाले के दिल को छू जाए, बस वही बात करनी है। बाबा तक पहुंचा देना है, फिर बाबा जाने और वो स्वयं जाने। देखो बच्चे, इस चक्र में बहुत मूझ जाते हैं, सृष्टि चक्र में बहुत मूझ जाते हैं। कल्प वृक्ष का तो किसी को पता ही नहीं बच्चे। कल्प की आयु चक्र से निकालते हैं, चक्र में बड़ा रोल है। हम तो पूरा चक्र लगाते हैं बच्चे। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे तो पूरा ही चक्र लगाते हो, सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग, जो आए ही बीच में है, उन्हें चक्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधे ही चक्कर में आए और फिर निकल लेंगे पतली गली से। देखो बच्चे, सतयुग से लेकर के कलयुग तक पूरा राउंड लेकर आते हो। चोटी हैं आप ब्राह्मण बच्चे। मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करना चाहिए। अभी तो विराट रूप दिखाएं बच्चे तो कितना अच्छा हो। देखो बच्चे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट बच्चे थे तो ये भी मनुष्य ना। सबको चक्र में आना है, कोई पार निर्माण नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो सृष्टि आदि खाली हो जाती अब तक, है ना। बाबा कहते बच्चे, रात में बाबा को बहुत ख्यालात चलते हैं, ख्यालात में फिर नींद का नशा भी उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। नींद का भी एक नशा होता है, जब चिंतन मनन चलता रहे तो नशा उड़ जाता है, चाहे व्यर्थ चिंतन हो, चाहे स्वचिंतन, सात्विक पुरुषार्थ का चिंतन हो, चिंतन कोई भी हो। बाबा कहते नींद फिट जाती। तो बच्चों को समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए बच्चे। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, तो लिखत अच्छी अच्छी समझाएं। किनका? जो अन्य धर्म स्थापक हैं, उनका भी पूरा ब्यौरा बनाना चाहिए। और इसी श्री विश्वविद्यालय में बाबा के बच्चों ने बहुत ही समझदारी से हर धर्म को दिखाया है। कल्प वृक्ष में शुरुआत में देखा आपने, सतो प्रधान, फिर थोड़ा तमो, सतो प्रधानता खत्म हो जाती, फिर रजो, फिर तमो, ऐसे लास्ट में पत्तियां रह जाती, टाल टालियां, बिखराव बहुत हो जाता है, फैलावा बहुत हो जाता है, दिखावा बहुत हो जाता है, लेकिन दम नहीं रहती है ना। तो बाबा ने कहा और बच्चों ने करके दिखाया। तो बाबा कहते कब कहा था कि दिखाना चाहिए बच्चे, परंतु वो सतयुग में तो आते नहीं, आना तो बाद में है। तो उनको अपने हिसाब से उनका खेल बना हुआ है, वो अपने ही धर्म में एक तरीके से सतो प्रधान और सतो और फिर रजो और फिर तमो में दिखाया। चाहे किसी का एक ही जन्म हो, वो भी इस उससे गुजरता है साइकिल से। अच्छा बच्चे देखो, बिगर चित्र भी समझाया तो जा सकता है ना, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है और ये बाबा का वर्षा है, तो जो योग युक्त होंगे वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी ढाल, तलवार, ज्ञान का बाण,
अमोघ शास्त्र, जो भी आप कह सकते हो। तो बाबा कहते बच्चे देखो, सारा मदार योग पर है, योग युक्त होंगे तो अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग युक्त जीवन पर है। योग से बुद्धि शुद्ध होती है और धारणा स्वरूप भी बनती है। हर बात की बाबा के नियम संयम सब वो व्यक्ति धारण कर लेता है जो योग युक्त होता है। बल मिलता है ना योग से। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति अच्छा तो बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल पावर है, जो शक्ति है, वो कम है और वो योग के आधार से आती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे धारणा भी हो सकती है, इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ भूल, शरीर को भी भूल, याद रखो अशरीरी होकर हमें अपने वापस घर जाने का है। देखो बच्चे, बाप को याद करते रहना चाहिए। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई रहे। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो उनको तो अपने अपने कर्म भी करने, कर्तव्य पूरे करने समाज के अंदर। नहीं तो कहेंगे भाई ये तो कैसे हो गए, जब से ओम शांति के सफर में गए, ब्रह्मा कुमारीज में गए, प्रभु के बने, तब से तो ये बिल्कुल ही हो गए अनबने, है ना। वो ठीक नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो अपना कर्म करना ही। स्थूल कर्म करने से फिर भी बातें भूल जाती हैं, बाबा की याद भूल जाती बच्चे। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा, मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा इस रथ को खिला रहे हैं, चला रहे हैं, ये कार्य करवा रहे हैं, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते हैं, हाँ भाई, है? इस बात को सुनकर ढीला नहीं बन जाना। बाबा क्या करते हैं? विचार करते हैं। क्या करते हैं? तो बाबा विचार करते हैं। ब्रह्मा बाबा, जब मैं भी भूल जाता हूं तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी शिव बाबा को याद करने में। इस चार्ट को बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते होंगे? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है, फिर भी बच्चे मेहनत तो करनी पड़े। पुरुषार्थ के बिना तो प्रारब्ध कुछ है ही नहीं। अगर मुश्किल है तो प्रारब्ध भी बड़ी ऊंची है। अच्छा, जो करे सो पावे। बाबा कहते बच्चे, जो पुरुषार्थ करते होंगे वह रिजल्ट लिखकर बाबा को भेज सकते हैं। बाबा जानते तो हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते रात को भी बच्चे मेहनत करो, सारा थक उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त होकर विचार सागर मंथन करेंगे तो सारी थकान उतर जाएगी। देखो बच्चे, बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कब और तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूं तो माथा बड़ा हल्का हो जाता है। देखो, इसी श्री विश्वविद्यालय की खूबी क्या है, यहाँ सत्य बिल्कुल क्लियर दिखाया जाता है। यहाँ कोई चीज आडंबर या बनावटी या दिखावे वाली नहीं होती है ना। जैसे मैं कहीं नाम नहीं लेता, बल्कि बहुत जगह है, हाँ है कुछ बताते कुछ, है ना। यहाँ पर जो चीज जैसी है बिल्कुल पूरे समाज के सामने स्पष्ट कर देते हैं, कोई छुपाने की कोई बात नहीं। कोई राजयोगी महातपस्वी अगर ब्रेन ट्यूमर से गया तो क्लियर रिपोर्ट में देगा भाई ब्रेन ट्यूमर था, इसमें चले गए। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ तो क्लियर कहते हैं भाई अटैक हुआ। ये नहीं कहते वो ध्यान में समाधिष्ट हो गया, नहीं। जो सत्य है, यही पहचान है सत्य पथ की, सत्यवादी लोगों की, सत्य संगठन की, यही पहचान है। याद रहे, हमारा सौभाग्य है हम सभी बाबा के बच्चों का कि हम ऐसे संगठन में आ गए और हमारे से भी इस संगठन की पहचान बढ़ती रहे, ऐसा संकल्प लक्ष्य लेकर के जीवन में चलना है। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो, बाबा अनुभव बताते हैं ऐसे ऐसे होता है ना। बाबा कहते हैं जो मैं याद करता हूँ तो ब्रह्मा बाबा कितना सत्य रहे कि बच्चे मैं भी भूल जाता हूँ, चुनौती देता हूँ, बाबा को याद करके ही भोजन करूंगा, लेकिन बुद्धि चली जाती है ना। इसलिए दो चीजें हैं, एक तो बुद्धि चली जाए तो आश्चर्य मत करो, है ना। दूसरा, घबराओ मत, ये होता रहता है। जो चलते हैं मंजिल को वही पाते हैं। रुकने वाले, गाड़ी का बैक गियर डालने वाले, वो क्या खाक मंजिल को पाएंगे? चलेंगे तो पहुंचेंगे, और जब चलेंगे तो कुछ न कुछ होगा, ठीक है। ठंडे बन के ठाकुर बैठे रहो तो क्या होगा? कुछ करोगे तो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, कुछ सीखोगे भी, कुछ सिखाओगे भी। तो इन बातों से घबराना नहीं,
वो चलते रहना है, चलते जाना है। बाबा बार बार कहते बच्चे देखो बाबा बार बार कहते बच्चे देखो, बाबा की याद में रहें तो बुद्धि के लिए रहे। याद करने जैसा मक्खन और कोई है नहीं। स्थूल बोझ बहुत होने से बाबा की याद थोड़ी कम हो जाती है। देखो बच्चे तुम्हारे में उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों में ज्ञान, शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को सिर पर दिखाया है। बच्चे ज्ञान की बात है, पिछाड़ी में तुम्हारे में बहुत ताकत आएगी। साधु संत आदि को भी समझाएंगे बच्चे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो भी वो पढ़ते नहीं, उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो तो अच्छा नहीं लगता, कहते हमको तो शास्त्र पढ़ने में ही मजा आता है। परंतु भगवान साफ कहते हैं, हे आत्माओं, हे मनुष्यों, मुझे जप तप दान पुण्य इन सब चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ड्रामा को जानते नहीं, कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते बच्चे में आया हुआ हूं, समझो। इसलिए उस समय का भी गायन है। किसने समझा? कोटों में कोई और उनमें कोई में भी कोई समझकर उनकी श्रीमत पर चले। एक होता है समझना, एक होता है समझकर उसके कहे अनुसार चलना। देखो बाबा कहते बच्चे ये है ही कांटों का जंगल। मनुष्य एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, लूट मार करते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की हो गई। वही चंचलता, वही गुलाटियां मारना, मतलब क्या कहेंगे, वो बंदर की जात गुलाटी मारना छोड़ता नहीं। ये मन इतना चंचल है, बंदर बुद्धि हो गई है। तो बाबा ऐसों को आके कितना ऊंच महान बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो एक दूसरे को कांटा चुभ होते रहते हैं। बल सूरत मनुष्यों की है परंतु सीरत बंदर की। क्यों? कलयुग है, समय ऐसा चल रहा है, ये होना ही है। ऐसे समय में हम सबको बाबा कितना आगे ले जाते हैं। थैंक यू बाबा। माता पिता का तो फर्ज है ना बच्चों को सुधारना, परंतु भाई बाबा डांटे हाथ चलाए ये सब बाबा ने नहीं कहा। बच्चे यहाँ तो लौ कहता नहीं, जैसा कर मैं करूंगा मुझे देख करके फिर और भी करेंगे। हाँ, बाबा प्यार से स्नेह से हम सबको देखो कहाँ तक ही आया। उनको बाबा की बातों को सुन के, बाबा के जीवन को देख के हम सबको भी लगता है ना कि हम भी ऐसे ही सारे कारोबार को चलावे। देखो बच्चे माता पिता को तो फर्ज है बच्चों को सुधारना। बच्चों को बाप चमाट मारे तो भी अच्छा तो नहीं है ना। वहां तो चमाट भी मार देते हैं तो भी बच्चे बुरा नहीं मानना चाहिए। यहां तो बाप कहते हैं मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को समझाता हूं विश्व का मालिक बनाने के लिए। देखो बच्चे इसमें योग बहुत अच्छा चाहिए। यहां बहुत बड़ी बड़ी समझने की बातें हैं, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं। ये ब्रह्मा तन में आकर प्रभु हर रहस्य को समझाते हैं। इसमें हाँ यह बात बड़ी समझने की है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए बच्चे। अच्छा मन और बुद्धि से, तन और जीवन से संपूर्ण सरेंडर हूं तब थोड़ा समझ आए। पूरा सरेंडर भी चाहिए तब वर्षे का हकदार बन सकेंगे। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे। बच्चे ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता हूं व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। व्यवहार में रहते हुए भी ज्ञान उठाओ। बाप पास होकर दिखलाओ बच्चे। गृहस्थ में नहीं जाना, ब्रह्मचारी होकर रहना है तो अच्छा है बच्चे। बाबा हर एक का हिसाब किताब पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है बच्चे तो कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा बल। ये हमारा फर्ज है जो प्रभु ने हमें दिया, हम अपने भाई बहनों तक भी पहुंचाएं। बागडोर जब पिता अपने बच्चों को दे दे तो बच्चों का फर्ज है उसको अच्छी तरह से संभालना, ना कि कमर टेढ़ी करके इधर उधर ताक झांक। हाँ मौका बड़ा अच्छा है, लूट ले रे लूट ले। अरे लूट नहीं लो, जिंदगी लुट रही है तुम्हारी। कुछ नहीं खाओगे वही 2 रोटियां, पहनोगे वही कपड़े, सोने को नहीं चबाओगे। हाँ अपने पूरे कल्प को चबा जाओगे, बुरा ना मानो भाई, ये सत्य है। इसलिए बाबा के बने हो, अब समय है
मास्टर बाप बनकर के पालनहार बनो, बाप समान बनकर दिखलाओ अपने छोटे छोटे भाई बहनों की। दिल से पालना करो, जिगर से पालना करो, उनकी संभाल करो। भाई हो चाहे बहनें हो, अपने छोटे छोटे सेंटर्स पर जाकर के देखो क्या दिक्कत है, क्या कमी है, उनको समझाओ अगर ना समझें, उनको गाइडलाइन दो, उनके पीठ पे हाथ थपथपाओ, सर पे हाथ रखो आशीर्वाद का, तो बड़े कहलाए जाओगे, वरना तो लुटेरे ही कहलाए जाओगे, है ना। सर से माँ बाप का साया उतरता है तो कई उतावले हो जाते हैं, कई बावले हो जाते हैं, कई अपनी मत वाले हो जाते हैं, कहते हैं श्रीमत है वो तुम्हारी अपनी मत, कई अपनी दुकान मकान अलग रख लेते हैं। अरे एहसान फरामोश ना बनो, भगवान का एहसान तो नहीं होता, लेकिन हमारी जो उन्होंने पालना की कम से कम हम औरों को भी दें, है ना। और फायदा अपना ही है, वो प्रारब्ध में जुड़ेगा, घाटा थोड़ी ना होगा तुम्हारा। बाबा कहते बच्चे पास होकर दिखाओ। बाबा हर एक का हिसाब किताब पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो बच्चे उतारना भी है, बल मिलेगा, नहीं तो बाप भी कहेगा हमने इतनी मेहनत कर पालना की और फिर हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं, कईयों के पास ऊपर जिम्मेवारी होती है। मान लो कोई अकेला बेटा है माता पिता का, तो बाबा कहता नहीं बच्चे अपने माता पिता का कर्ज उतारो, लौकिक का भी, है ना। फिर ऐसा नहीं हो बेचारे दर दर भटक रहे हैं और आप, हाँ कई भाई होते हैं तो संभाल सकते हैं, एक दो संभाल सकते हैं, तो आप बाबा की सेवा में लगो। यहाँ पर जीवन बनाया जाता है, जीवन बिगाड़ा नहीं जाता। ये बिगाड़ने के काम जो है ना, ये मनुष्य आत्मा अपनी मन मत पर करती हैं। यज्ञ की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे जीवन किसी का बिगड़े। इसलिए गीत गाता हूँ, आप भी सुनते हो ना कभी कभी, ये हवा तो चली श्वास ले हर कोई, इस हवा से कोई घर उजड़ जाए तो क्या करे, कोई क्या करे, है ना। ये तो विश्व कल्याण, पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए चलाया गया, चल रहा है, लोग जीवन बना रहे हैं, है ना। और इसमें कोई कुछ ऊपर नीचे अपने आप जाकर के कुल्हाड़ी पर पैर मारे। एक होता है पैर पर धोखे से कुल्हाड़ी का गिर जाना, एक है कि दौड़ के जाकर के कस के कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मारना। तो ये बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा बच्चे रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल बनाए ठीक कर देंगे। यहाँ भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं अच्छा ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है ना, भूल की है उसके एवज में बच्चे फिर बहुत सर्विस करनी चाहिए, है ना, तन से मन से धन से। ये कोई बाबा नई बात नहीं। आप देखो दुनिया में भी ऐसे सिस्टम बने हुए हैं। भाई कोई गलती हुई है तो कटघरे में खड़ा व्यक्ति को बोला जाता है, जज कहता है 500 रुपए तुम्हें सजा है, 500 रुपए तुम्हारे ऊपर वो कम पनिशमेंट है और 6 महीने की वो है तुम्हें सजा, या फिर दोनों है, या फिर सिर्फ आप भर दो और फ्री हो जाओ, मतलब बहुत कुछ। तो ये भी बाबा कहते हैं बच्चे सेवाओं का बल भी हमें, दुआओं का बल भी हमें बहुत सारी मुसीबतों से विकर्मों से सेफ कर देता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो भूल किए तो उसके एवज में बहुत सर्विस में लगना चाहिए, बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना ये बच्चे बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और बिगाड़ना ये सबसे बड़ा घटिया काम है। जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है तो यही पाप है, बाबा से जुदा करना, त्यागी तपस्वी सेवाधारी आत्माओं को दुख देना, उनकी केयर ना करना, ये सबसे बड़ा पाप है। खुद मौज में और छोटे छोटे बेचारे माया की फिर उसमें तपन में आ जाते हैं, कहते छोड़ो भगो, इससे बढ़िया बाहर ही ठीक है ना। तो जो आधी रोटी खुद खाते हो आधी सामने वाले को भी देने की हिम्मत रखो। खुद भूखे रह करके अपने से छोटों की सर्विस करने का संकल्प तो करो। बाबा कहते बच्चे कोई का जीवन बनाना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छा बच्चे बाप कहते मुझे योगी और ज्ञानी बच्चे सबसे प्यारे हैं। सुना, मेहनत करो अपने आप को ज्ञानी और योगी बनाने के लिए।
देखो बच्चे, जो सपूत बच्चे होते हैं वो मुसाफिरी से लौटने पर सब कुछ अपने बाप के आगे रख देते हैं। बाप कहते बच्चे, बहुत समझने की बातें हैं, ऊंच पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे और डरेंगे नहीं किसी से, लेकिन डराएंगे भी नहीं किसी को, पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे निश्चित होकर के। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार, योग में रहकर भोजन बनाना, खाना और खिलाना। बाबा ने जो समझाया उस पर अच्छी रीति मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना। वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक आत्मा अपना अधिकार समझते हो ना, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों के जिम्मेवारी के ताजधारी बनो बच्चे, तब विश्व राज्य के ताजधारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई का और सेवाओं का डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बन पाएंगे, बड़े महाराजा नहीं, नन्हे मुन्ने कहीं, है ना, जिम्मेवारी मिल जाएगी। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो। अभी बाहर जाते क्यों? अच्छा लगता है क्या बाहर जाने में? छतरी धूप से भी बचाती है, बारिश से भी बचाती है, साथ का अनुभव भी कराती है, और क्या चाहिए, फिर क्यों बाहर जाते हो? सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी महान 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 विभूतियों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति। खुश रहो, मस्त रहो, प्रभु की यादों में सदैव व्यस्त रहो। तो फिर कहना ही क्या।